दोस्तों, आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में रोज़ा रखते हैं। दोस्तों, रोज़ा इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है जो रखना बहुत ज़रूरी है और यह रमज़ान के पूरे महीने में रखा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ा आखिर क्यों रखा जाता है? क्या रोज़ा रखने के कुछ फ़ायदे भी हैं? ऐसा नहीं है कि रोज़ा सिर्फ़ मुसलमान ही रखते हैं, बल्कि बहुत सारे जो है गैर मुस्लिम भी इन दिनों रोज़ा को शौक़ से रखते हैं। आखिर क्यों रखते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है? तो दोस्तों, असली फ़ायदा तो वही बता पाएंगे जो रोज़ा रखते हैं। तो हमारे ऑब्ज़र्वेशन में और हमारी स्टडी में जो बात आई है वो ये है कि रोज़ा रखने के बहुत सारे सामाजिक, रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम रोज़ा के सिर्फ जिस्मानी फ़ायदे पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी इंसान आमतौर पर वो अपने जिस्मानी बीमारियों से, परेशानियों से परेशान है। तो उनको रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़ायदे मालूम होना चाहिए ताकि वो भी रोज़ा रख के अपने जिस्म को, अपने बॉडी को सेहतमंद रख सके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रोज़ा आज ही मुसलमान रख रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मुसलमानों पर ऐसे फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। मतलब साफ है कि पहले भी जितने नबी आए और उनकी जो उम्मतें हुई, उनके जो फॉलोअर्स हुए, उन लोगों को भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ था। और यही वजह है कि आप दूसरे मज़ाहिब में भी, दूसरे रिलीजन में भी आप देखेंगे कि वो लोग भी किसी न किसी तौर पर रोज़ा, फास्टिंग, उपवास रखते हुए आए हैं। तो इससे यह साबित होता है कि रोज़ा बहुत ही काम की चीज़ है जो इंसानों को सिर्फ रूहानी, समाजी ही फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसके लिए जिस्मानी सेहत का भी इसमें ख़जाना छुपा हुआ है। तो दोस्तों, रोज़ा के क्या क्या जिस्मानी फ़ायदे हैं उसको हम आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम के वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि रोज़ा के कौन कौन से जिस्मानी फ़ायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदा है वो यह है कि रोज़ा हमारे वज़न को कम करता है। एक जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसमें हम भर पेट नहीं खा पाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर कम कैलोरी इनटेक होता है और कम कैलोरी लेने की वजह से जो हमारे जिस्म को, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जमे हुए जो फैट्स हैं, ग्लूकोज हैं, उससे हमारा बॉडी पूरा करता है। और यही फैट्स जो मोटापा का कारण होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और वो इतना टूटता है कि इंसान के वज़न को कम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आजकल वज़न कम करने के लिए, स्लिम और फिट देखने के लिए लोग ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या दवाएं खाते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, ये आप भी जानते हो। लेकिन सबसे आसान जो उपाय है आपके वज़न को कंट्रोल करने का, वज़न को कम करने का, फैट्स को कम करने का, वो रोज़ा है। रोज़ा की वजह से इंसानों के अंदर वज़न ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। रोज़ा का दूसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो यह है कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे गलत आदतों की वजह से बढ़ जाता है। सालों भर हम ना जाने क्या क्या चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाता है और यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में रोज़ा का बहुत ही अहम रोल है। रोज़ा में हम भूखे और प्यासे रहते हैं, इससे हमारा बॉडी हमारे ब्लड्स में जो मौजूदा ग्लूकोज है उसको एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है
और जो फैट्स है उसको बर्न करना शुरू कर देता है, जिसके असर से हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होता है। और जब उसका लेवल कम होता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और यह हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने में मददगार साबित होता है। तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो यह है कि हमारे जिस्म को अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स वो इस महीने में मिलते हैं। अब वो ऐसे मिलते हैं कि आप देखते होंगे कि रोज़ा खोलने के टाइम में मुसलमान अक्सर डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खजूर सबसे अहम है, जिसका इस्तेमाल वो करते ही करते हैं। और खजूर के बारे में कहा गया है कि इसमें बहुत सारे जो है काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। और इसके अंदर जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी, ये सब हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही काम का न्यूट्रिएंट्स है, जो हमें रमज़ान के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और दूसरे फ्रूट्स का इस्तेमाल करने से बॉडी को मिल जाता है। और यही वो महीना है कि जिसमें अक्सर वो मुसलमान भी जो सालों भर फल खाने से गुरेज करते हैं, इस महीने में वो खाते ही हैं, जिससे उनको ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के लिए निहायत ज़रूरी है वो मिल जाते हैं। चौथा जो फ़ायदा है दोस्तों रोज़ा रखने का वो यह है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। दोस्तों सालों भर गलत सलत तरीके से हम लोग अपना खान पान करते हैं और वो चीज़ें भी खा लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, फास्ट फूड, जंक फूड। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। हमारा बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को सही तौर पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जो कुछ हम खाते हैं उसमें से। लेकिन रोज़ा रखने से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक कर देता है। फिर हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारा बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलना शुरू हो जाता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मरम्मत हो जाती है। कुल मिलाकर के हमारा बॉडी डिटॉक्स होने के साथ साथ एक तरह से रिफ़्रेश हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाता है और हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। पांचवा जो फ़ायदा है वो यह है दोस्तों कि बहुत सारी बुरी आदतों से इसमें हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि आजकल सिगरेट पीना, गुटखे खाना, तंबाकू खाना, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें या ज़रूरत से ज़्यादा चाय हो, ये सब चीज़ें दिन भर लोग करते रहते हैं सालों भर। लेकिन जब रमज़ान आता है तो आप देखते होंगे कि इन सब चीज़ों से लोग परहेज़ करते हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में होते हैं और रोज़ा में तो ये सब चलता नहीं, कुछ भी खाना पीना मना है। तो ऐसे में वो सारे जो सालों भर के जो बैड हैबिट्स हैं वो इस एक महीना में उसका साइकिल ब्रेक हो जाता है। इससे बुरी आदत तो छूटती ही है, साथ ही साथ यह हमारे जिस्म को भी एक बेहतर जो है रिलैक्स और फ़ायदा पहुंचाता है। तो देखा दोस्तों आपने कि रमज़ान का जो महीना है इसलिए इसको मुबारक कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो 5 जिस्मानी फ़ायदे का जिक्र किया है, इसमें से सबसे अच्छा फ़ायदा आपकी नज़र में कौन रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी चल रहा है और आखिरी अशरे में हम लोग हैं, तो अब तक अगर रोज़ा रखने में आपसे कहीं कोताही हुई है तो अब रोज़ा रख लीजिए, ताकि आपको जो रोज़े बचे हुए हैं उसके रखने के फ़ायदे भी मिल जाए। तो इस तरह से आप भी अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब रहें, यही हमारी दुआ है। तो दोस्तों अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के काम के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।